गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसा कि परसेंटेज चैप्टर हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं और 3 क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चन किया। 25 से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। और आज हम आपके सामने परसेंटेज का 4th क्लासेस में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हमारे आज का 4th सेशन में 10 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन के बराबर में रहेंगे, जिसे हम डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन पूछा गया है। When a 60% of a number is subtracted from another number, the second number reduces to its 52%. Ratio of the first number to the second number यानी reduces to 52% तक आ जाती है। इसका मतलब है, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप दो नंबर मान लो, एक x है एक y है। बोला है कि when 60% of a number is subtracted from the another number, अगर हम इसका 60% निकाल दें, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर y है, तो y में से इसको अगर हम माइनस कर दे 60% ऑफ फर्स्ट नंबर x था, सेकेंड नंबर y है, 50% ऑफ फर्स्ट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड। तो वो जो क्या बोला है, द सेकेंड नंबर रिड्यूसेड टू, सेकेंड नंबर क्या था, y था, ये 52% पर आ जाता है। 52% मतलब 52/100। तो यहाँ से आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। यहाँ से क्रॉस अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 100y माइनस 60x अपॉन में 100 इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 52y अपॉन में 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसका मतलब -60, यहाँ अगर इसको ले आए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60x प्लस 52y इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 100y। 52 को उधर ले आए हैं, 52 को सॉरी, इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस आएगा, यानी 60x इक्वल्स टू 100y माइनस 52y। तो आप लिख सकते हो क्या, 60x बराबर में आ जाएगा 48y। 10 में से 8 जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8, 5, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई का रेशियो पूछा है, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 48 अपॉन में 60, दैट इज 12 चौके 48, 12 पचे 60। आंसर आ जाएगा 4:5। तो एक आंसर ये हो गया, एक्स वाई मान के चलेंगे। दूसरा आप बोल सकते हो कि भैया कितना परसेंट बोल रहा है, 60% बोल रहा है। 60% का मतलब है भैया कितना बोल सकते हैं, 3/5, यानी 5। अगर ओरिजिनल नंबर 5 है पहला, तो उसमें 3, उसका 60% 3 माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करते हैं तो 42% तक रिड्यूस हो जाती है, 42% आ जाती है। इसका मतलब 48% रिड्यूस हो जाएगा, यानी 52% आ जाती है। 52% आती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भैया 48 अपॉन इतना हो जाएगा। आप क्या पूछा है, 60% रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है तो ये नंबर कितना बन रहे हैं, 52 ही बन रहे हैं ना, 52/100 बन रहे हैं। 52/100 बन रहे, ये आपका क्या है, 62/100। इसका मतलब है इससे कितना कम है, 48 कम है। 100 में सॉरी, इसको एरो ऐसे बना सकते हैं, 100 में कितना प्लस कर रहे हैं, 52 में कितना प्लस करेंगे, 48 तो 100 होगा। इसका मतलब है कितना ऐड करने पर, यानी इस 3 का वैल्यू जो है 48 दिया हुआ है, 3 का वैल्यू 48 दिया हुआ, देयरफॉर 1 का वैल्यू कितना होगा, 16। तो इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, और इस 100 का वैल्यू तो 100 है ही है, तो 100 है। तो कितना हो सकता है, आप रेशियो निकाल दो, 20 सौ कैसे, 20 पच्चीस 100, यानी 4:5 आपका ऑप्शन डी हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन में आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो कैसे क्या बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीएचएसएल का था, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 2, एएसएससी सीएपीएफ और एसआई या सीआईएसएफ ईएसआई में एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज। इसका मतलब है बॉयज और रेशियो, बॉयज कितना है, बॉयज और गर्ल्स 3:2, 3:2 है। तो अब यहाँ पर 3:2 तो हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको 0 0 मानते, 2 0 इधर बैठा देते, तो 2 0 इधर बैठा देते। बॉयज अगर 300 है तो रेशियो तो 3:2 ही आएगा। 30% ऑफ बॉय एंड 70% ऑफ गर्ल्स अपेयर इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब है इधर अपेयर लिख देंगे। अपेयर कितना है बॉयज, बोला है 30%, यानी 30% 300 का, 300 का 30% मतलब कितना होगा 90। एंड गर्ल्स कितना होगा, गर्ल्स कितना होगा अपेयर्ड में, भैया 200 का 7 दूनी 14, 140। या अपेयर्ड हो गए, इसका मतलब है अनअपेयर्ड। उसके बाद क्या है, नॉट अपियर्ड। यहाँ पर नॉट अपियर्ड अगर निकाल दे, नॉट अपियर्ड, भैया 300 स्टूडेंट था, 90 अपियर्ड हुआ, तो नॉट अपियर्ड कितना था, 300 में 90 घटाएंगे कितना होगा भैया 210। कौन है, बॉयज है, 210 बॉयज अपियर्ड नहीं हुआ था। एंड गर्ल्स कितना अपियर्ड नहीं हुई थी, भैया 200 है, 140 अपियर्ड हो गया, तो 60 गर्ल्स अपियर्ड नहीं हुई थी। तो आपसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विलेजर्स अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में टोटल कितना अपियर्ड हुए भैया, 0, 9, 4, 13 और 1, 1, 2, 223। और नॉट अपियर्ड कितना हुए, इसको अगर जोड़ दे 210 और 60 है मतलब 270। और इनका रेशियो अगर निकाल दे, 1 0 कट गया, यानी 23:27 आपका ऑप्शन, सॉरी 23:27 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से अपियर्ड नॉट अपियर्ड का भी निकाल सकते हैं। और यहाँ आप आपकी वैल्यू जितनी 30 20 भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो आपका उतना ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, काफी आसान क्वेश्चन था। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। if 35% of if 35% of is income is equal to 25% of B's income then the ratio of is income to B's income। ठीक है, ऑप्शन है 7:5, 7:5, 5:7, 4:3, 4:7। ये आपका सीजीएल टायर 1 में है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ 35% ऑफ एज इनकम एंड इज इक्वल टू 25% ऑफ बीज इनकम, इसका मतलब है आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एज का 35% इक्वल टू बीज का इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी। एज का इनकम ऑफ, इनकम का ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिखने की तो जरूरत नहीं है। बीज का इनकम कितना है, बीज के 25% के बराबर है, तो भैया यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, एज अपॉन में बी इक्वल्स टू 25 अपॉन में 35। तो देयरफॉर एज टू बी कितना आ जाएगा, 25 25, 5 7 35, यानी 5:7, यानी 5:7, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। एकदम काफी आसान सवाल एसएससी सीजीएल का।
और ऐसा क्वेश्चन दे आपके एग्जामिनेशन में, तो सोचो पेपर का कट ऑफ कितनी हाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A man spends 75% of his income his income, ठीक है। his income increased by 20%, and he increased his expenditure by 15%. His savings will then increased by, क्वेश्चन है 33%, 33 and 1 by 3%, 35%, 40%। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। बोला है कि एक आदमी जो है 75% खर्च करता है, स्पेंड इज 75%, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आदमी का इनकम हम 100 रुपया मान लेते हैं, 75% खर्च कर देता है, मतलब स्पेंड्स कितना कर दे रहा है, स्पेंड्स कर रहा है 75 रुपया, तो सेविंग्स कितने हो जा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहा है, ये इनकम है, 100 रुपये इनकम है, 75 रुपये स्पेंड कर दे रहा, तो बचा कितना रहा इसमें से माइनस करने से। इसका मतलब है कि भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 100 से 75 जाएगा, 25 ही बचेगा, 25 ही बचेगा, ठीक है। अब बोल रहा है हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, पहले 100 था, अब 20% क्या हो गया, 20% इनकम इंक्रीज करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में से अब बोला है ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, पहले 15 रुपया था, अब 15 का पहले 75 रुपया खर्चा करता था, अब 15% बढ़ा दिया, यानी 115 अपॉन में 100, 25 थे 75, 25 चौके 100, मतलब आप बोल सकते हैं क्या 345 अपॉन में 4, ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, ठीक है। 345 बटा में 4, इसका भी कितना हो जा रहा, खर्चा हो जा रहा, मतलब इसको डिवाइड करें, 4 8 32 बचा 2 25, 4 6 का 24, फिर 1.4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 86 रुपया 25 पैसा अब इसका खर्चा हो रहा। पहले 75 खर्चा था, अब 25 खर्चा हो रहा। तो आप इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 120 रुपया तो कमाता था और 86 रुपया 25 पैसा तो खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है, 10 में से 5, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में से 6 जाएगा 3, और 11 में से 8 जाएगा 3, यानी 33 रुपया 75 पैसा, 33 रुपया 75 पैसा। पहले सेविंग्स करता था 25 रुपया, अब कर रहा है 33 रुपया 75 पैसा। कितना इंक्रीज हो रहा है, 33 रुपया 25 रुपया, 25 दिन 8 रुपया 75 पैसा, यानी 8 रुपया 75 पैसा क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ जा रहा है, सेविंग्स बढ़ जा रहे हैं। तो 8 रुपया किस में बढ़ रहा है भैया, 8 रुपया 75 पैसा बढ़ रहा 25 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेंगे, 25 से कम 25, 25 100 के 100, यानी ये आ जाएगा
4 पंचे 20, 7 चौक 28, 2 30, हाथ लगा 3, 8 चौके 32, 3 35% बढ़ेगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरा क्या है करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है 100 रुपये 75 पैसा स्पेंड कर दे रहा है और 75 पैसा स्पेंड कर रहा है तो 25 पैसा बचा रहा। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। जिस आदमी का सैलरी पहले 100 था, अब उसका सैलरी 120 हो गया। पहले खर्चा 75 रुपया करता था, अब 86 रुपया 25 पैसा कर रहा, क्योंकि उसका खर्चे भी 15% बढ़ गए। पहले 25 रुपया बचाता था, अब 33 रुपया 75 पैसा बचा रहा, यानी 120 माइनस 86 रुपया 25 पैसा मतलब 33 रुपया 75 पैसा। पहले 25 बचाता था, अब 33 रुपया 75 पैसा बच रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कितना 8 रुपया 75 पैसा बढ़ रहा। किस पर बढ़ रहा, 25 पर बढ़ रहा, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, यानी 35% उसके सेविंग्स बढ़ जाएंगे। क्या क्या पूछा आपसे, हिज सेविंग्स विल देन बी इंक्रीज बाय 35%। तो ये हो गए क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर कि 6 नंबर? A saves 20% of his monthly salary. A saves 20% of his monthly salary. Monthly salary if his monthly expenditure is rupees 6,000, then his monthly savings is ठीक है 1500, 1800, 1200, 4800। ठीक है, ये भी CHSL का क्वेश्चन है, यानी हमने पहले ही कहा था कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे CHSL के क्वेश्चन रहेंगे। और ये हम लोग सॉल्व जो कर रहे हैं किस बुक से कर रहे हैं, बुक है SSC प्रीवियस ईयर का बुक है, और बुक का नाम है किरण पब्लिकेशन। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ये हम लोग अभी कर रहे हैं टाइप वाइज करके। कैसे कर रहे हैं हम लोग, टाइप वाइज करके क्वेश्चंस को कर रहे हैं हम। टाइप वाइज करके करने का मतलब है कि भैया कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप वाइज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें क्या करना है, पहले कंसेप्ट कर लिया, क्लियर देख लिए थे, फिर टाइप वाइज करके जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता। इसमें क्या पूछ रहा है, ये सिर्फ 20% मंथली सैलरी। मंथली सैलरी अगर 100 है तो 20% बचाता है, तो खर्चा कितना खर्चा एक्सपेंड करता है भैया 80। तो सेविंग क्या करता है, सेव्स करता है 20। इफ इज मंथली एक्सपेंडिचर इज 60, इस 80 का वैल्यू, इस 80 यूनिट हम मान लेते हैं परसेंटेज में है, इस 80% का वैल्यू जो है किसके बराबर है, 6000 में दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ, तो 1% का वैल्यू हम निकाल लें 6000 डिवाइडेड बाय 80। आपसे पूछा क्या है, इस मंथली सेविंग्स पूछा है, तो मंथली सेविंग्स कितना है भैया, मंथली सेविंग्स 20% है, तो एक का वैल्यू इतना है, तो 20 का वैल्यू कितना होगा, तो भैया 20 से कम 20, 20 चौकी 80, 4 कम 4 1500, यानी 20% का वैल्यू जो होगा 1500 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 100 रुपया बचा कमा रहा है, 80 रुपया खर्चा कर दे रहा है, 20 रुपया बचा रहा है। इस 80 रुपया का वैल्यू क्वेश्चन में 6000 रुपया दे रखे हैं, तो इस सेविंग्स का पूछा है, यानी 20 का वैल्यू कितना होगा, तो 80 का वैल्यू 6000, तो एक का वैल्यू 6000 बटा 80 निकाल दिए,
फिर एक का वैल्यू तो 20 में निकाल दिए, 20 में कितना है 1500 रुपया, उसका मंथली सेविंग्स कितना है 1500 रुपया है। ये रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन 6, out of his total income, out of his total income, out of his total income, Mr. Kapoor spends 20% on house rent, on house rent, house rent, 20% on house rent, and 70%, and 70% of the rest, of the rest on household expense, on household expenses, expenses. If he saves, if he saves rupees, if he saves rupees 1800, what is his total income, his total income? 7800, 7000, 8000, 7500। ये भी आपका फूड एफसीआई में पूछा गया था, एफसीआई ग्रेड 3 में क्या पूछा है, आउट ऑफ इस टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना है हमें नहीं पता, टोटल इनकम का क्या बोला है, टोटल इनकम का 20% वो हाउस रेंट पे खर्च करता है और 70% बचे हुए का 70%, 70% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, एंड उसके बावजूद भी वो 1800 रुपये बचा लेता है, तो उसकी इनकम सैलरी बतानी है। तो भैया ठीक है सैलरी बताते हैं, मान लेते हैं सैलरी 100 है, ठीक है, 100 में दो चीज होगा, एक देगा 20%, किस पर देगा 20% तो देगा हाउस होल्ड पर, बचाओ कितना है 80% बच गया, तो 80 का 70%, ये भी दो भागों में बटेगा, 88 56, 80 का 70% इतना आ गया, तो 30 में से 8 दिया 24, बचा कितना 24, यानी 6 4 10 5 7 1, 80 का आपका हाउस होल्ड पर कितना दे रहा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 70%, 80 का 70% 56 हो गया, तो बचा 24, इस 24 का वैल्यू दे रखा है 1800, 24 का वैल्यू 1800 दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना लिख लेगा 1800 बटा में 24। तो आपसे पूछा है टोटल इनकम, टोटल इनकम तो यही था 100, तो भैया 100 पर कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू मतलब इसको काटे 6 तिया 18, 300, 6 चौके 24, 4 बार में कट गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 2, 4 पचे 20, 75, यानी 75 तो था एक का वैल्यू, 100 का वैल्यू कितना होगा 7500, 7500, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मतलब 100 रुपया उसका यूनिट है, सैलरी है, 20% आपका हाउस रेंट पे दे रहा है, 80% आपका हाउस होल्ड पे खर्च कर, बचा हुआ 80% का 56% हाउस होल्ड पे खर्च कर रहा है, यानी 24% बचा ले रहा है, और ये 24% जो बच रहा है उसी का वैल्यू 1800 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना लिख रहा है 75 लिख रहा, तो भैया 100 का वैल्यू कितना लिखा जाएगा, क्योंकि 100 ही उसका इनकम है, 100 का वैल्यू 7500 आ जाएगा। तो ये रहे उसके टोटल हिज मंथली इनकम 7500। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7,
The average monthly salary of that employee, the average monthly salary of all the employees, all the employees in a factory, in a factory is रुपीस 8,840 रुपया. If the average salary of all the officers, average salary of the average salary of all the officers is रुपीस 15,000. ठीक है. and that of and that of that of remaining that of remaining employees is rupees 8,000. ठीक है. then what is the percentage, then what is the percentage what is the percentage of the officers among the employee 10%, 12%, 8 से 1/3%, 11%. ASSCGL टाइप 2 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. एवरेज सैलरी ये तो दिया ही है, 3 सैलरी. एलिगेशन लगा देते हैं क्योंकि एलिगेशन मिक्सचर हम लोग पढ़ चुके हैं. एलिगेशन लगा देते हैं. एलिगेशन क्या लगाएंगे भैया, आप देखते हैं ऑफिसर्स रिमेनिंग एम्प्लॉय ऑफिसर्स कितने हैं भैया. ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी कितना है. इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 15,000, भैया कितना है ऑफिसर्स का 15,000. एंड डेट ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉइज 8,000. और एवरेज सैलरी 8,040 है, 8,840 है. तो भैया इसको इससे माइनस करेंगे. 8,840 में 8,000 माइनस होगा तो 840 आएगा. 15,000 में 8,840 माइनस होगा. 15,000 में 8,840 अगर माइनस किए, 0, 6, 1, 14 से 8 जाएगा 6, 6,116. एक एक जीरो गायब कर दिए तो कितना आएगा 84/616. 84/616 कटेगा किसी चीज से. तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट ऑफिसर्स अमंग द एम्प्लॉय. तो ऑफिसर्स अमंग द एम्प्लॉय में कितना परसेंटेज है भैया. तो भैया ये कितना ऑफिसर्स का परसेंटेज पूछा है तो इतना से निकाल सकते हैं. ये कट सकता है क्या. ठीक है. ऑफिसर्स कितना है 84 है और ये 616 है. इसका रिड्यूस करें कितना होगा, 2 से करें, 4 से 7 से कर देंगे. 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 56 5, 7 8 56, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 3:22. यानी भैया 3/22 गुने 3/22 है. तो ऑफिसर का सैलरी कितना है, ये 3 है ऑफिसर्स और 3 दोनों का 2 कितना है 5 गुने 100, 25 ग्राम 25, 2500 के 100 मतलब 4 12% ऑफिसर्स हैं. 12% ऑफिसर्स का, यानी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर अमंग द एम्प्लॉय. 12 जितने भी एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय का 12% जो एम्प्लॉय है ऑफिसर्स है. ये रहे क्वेश्चन.
तो आज के क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से अलग डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए एसएससी से रिगार्डिंग क्वेश्चन। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।